आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10वीं के लिए आरबीएसई के छात्रों और स्टूडेंट्स के लिए मतलब सभी के लिए सोशल साइंस में 30 एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि ब्लूप्रिंट के आधार पर हमने बनाए हैं और सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एनुअल एग्जाम में इनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं वीडियो में कभी भी बता सकता हूँ कि इसकी पीडीएफ आपको कैसे डाउनलोड करनी है, तो वीडियो को एंड तक देखना। और मैं ये नहीं कह रहा कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इतना कह रहा हूँ बस वीडियो को एंड तक देख लीजिए ताकि हमारी मेहनत जाया भी ना हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? तो सैनिक असंतोष 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण था। अगला सवाल है महात्मा गांधी ने भारत लौटने के बाद पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया? तो चंपारण में महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह शुरू किया था। अगला सवाल है हमारा कि असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो स्वराज की स्थापना करना ही आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। और असहयोग आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, अगला है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये भी महात्मा गांधी ने चलाया था और ये शुरू हुआ था 1930 में। अगला सवाल है हमारा द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ किस घटना से हुआ था? तो जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण करने से द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? ठीक है, ये रहा प्रश्न कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो 448 अनुच्छेद है पूरे भारतीय संविधान में। अगला सवाल है हमारा कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है भारत का संविधान कब लागू होता है? तो 26 जनवरी 1950 को हमारा भारत का संविधान लागू हुआ था। अगला सवाल है हमारा राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का कार्यकाल होता है राज्यसभा के सदस्यों का। अगला है भारत में मौलिक अधिकार कितने हैं? तो भारत में कुल 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं संविधान में। अगला है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है मासिन राम में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? तो नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। अगला सवाल हमारा कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है? तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी एकदम उपयुक्त है। और काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो महाराष्ट्र में ये काली मिट्टी पाई जाती है। और इसके अलावा लेटराइट मृदा है, ये आपको कहाँ में पाई जाती है कमेंट में बताना है आपको। और राजस्थान में कौन सी मृदा पाई जाती है ये आपको कमेंट में जरूर बताना है। अगला है कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। अगला सवाल है कि कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर दिशा में बहती है? तो नर्मदा नदी बहती है। अगला सवाल होगा हमारा इकोनॉमी से। ये सवाल है कि भारत में गरीबी रेखा को किस आधार पर परिभाषित किया जाता है? तो भोजन की खपत के आधार पर भारत में गरीबी रेखा को परिभाषित किया जाता है। सॉरी, ठीक है। अगला सवाल है कि भारत में राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? तो सेवा क्षेत्र भारत में राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है। अगला सवाल है कि मानव विकास सूचकांक यानी कि एसडीआई के घटक कौन कौन से हैं? तो स्वास्थ्य, शिक्षा और आय, ये तीनों ही एसडीआई के मुख्य घटक हैं। अगला है कि भारत में आर्थिक योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1951 में भारत में आर्थिक योजना की शुरुआत हुई थी। अगला सवाल है हमारा कि मनरेगा यानी जो नरेगा है उसका पूरा नाम क्या है? उसका पूरा नाम है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। और ये कब लागू हुआ था? ये लागू हुआ था 2005 में। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि भारत में पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो 1951, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना ही स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था और यह भी महात्मा गांधी द्वारा ही चलाया गया था। अगला है कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है गांधी जी ने हरिजन नामक समाचार पत्र कब शुरू किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1933 में हरिजन नामक पत्र की स्थापना या शुरुआत की थी। अगला है कि चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? तो किसानों की समस्याओं से संबंधित था और इसका किसने चलाया था? ये भी महात्मा गांधी ने ही चलाया था। को याद रखना है महात्मा गांधी से रिलेटेड सभी क्वेश्चनों को। अगला सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के आधार पर। अगला है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह है। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि एनडीसी की स्थापना कब हुई थी? तो एनडीसी की स्थापना हुई थी 1952 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखते हैं क्या है। ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा औद्योगिक विकास करना ही था। अगला और आखिरी सवाल है इस वीडियो का, भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसकी पीडीएफ में लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ से अगर डाउनलोड ना हो तो इस वीडियो को ही डाउनलोड कर लीजिएगा या फिर इस वीडियो को रीवॉच कर लीजिएगा, यानी फिर से देख लीजिएगा।